नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार बिहार आने वाले हैं। पिछले महीने अगस्त में प्रधानमंत्री गया जी आए थे, जहां से बिहार को कई सौगात देने के बाद जनसभा भी उन्होंने की थी। अब पूर्णिया दौरे के बीच एक सूचना सामने आई है कि प्रधानमंत्री भागलपुर भी आने वाले हैं। भागलपुर के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट बनना है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने पीएम पीरपैंती आएंगे। जनसभा को भी यहां पीएम मोदी संबोधित करेंगे। यह जानकारी पीरपैंती के भाजपा विधायक ललन कुमार ने एनडीए के कार्यक्रम में दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने निःशुल्क आवेदन भरने और बिचौलियों से सावधान रहने की बात कही। ग्राम संगठन आवेदन भरने में मदद करेंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर देगी और आर्थिक प्रगति में योगदान करेगी। पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आम जनता के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। हर महीने तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत में बढ़ोतरी या कमी होती है। आज से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। आइए जानते हैं पेट्रोल डीजल के नए दाम और अपने शहर में कितना सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। शिवहर विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव के लिए एक ही परिवार से कई सदस्य दावेदारी कर रहे हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों से भी कई नेता टिकट की दौड़ में हैं। पूर्व सांसद के परिवार के सदस्य और व्यवसायी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना यह है कि इस बार किस किस को टिकट मिलता है और कौन बाजी मारता है। राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर गहमागहमी जारी है। सारण के छपरा विधानसभा में महिलाओं को नेतृत्व का मौका कम मिला है। 1962 में सुंदरी देवी की जीत के बाद कोई महिला प्रतिनिधि नहीं चुनी गई। पार्टियां महिला कार्यकर्ताओं का उपयोग तो करती हैं, पर टिकट पुरुषों को ही देती हैं। इस वजह से महिलाओं से जुड़े मुद्दे दब जाते हैं। अब महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित न रखकर महिलाओं को टिकट देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ने विवादास्पद बयान दिया है। टीएमसी नेता ने बीजेपी विधायक पर तेजाब डालने की धमकी दे डाली है। शनिवार की शाम बंगला भाषा प्रवासियों पर अन्य राज्यों में कथित तौर पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आयोजित एक राजनीतिक सभा में मालदा जिले के तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जिलाध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी ने ऐसा कहा। उन्होंने बीजेपी विधायक की आवाज बंद करने के लिए उनके गले पर तेजाब डालने की धमकी दे डाली। बिहार के बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत सिसई पंचायत का नरहवा गांव गंडक नदी के कटाव की चपेट में पूरी तरह तबाह हो चुका है। पिछले एक महीने से जारी कटाव ने अब तक 100 से ज्यादा घरों को नदी में समा दिया है। कभी बच्चों की किलकारियों और रौनक से भरा यह गांव अब खंडहर में तब्दील हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब फतुहा, पुनपुन, मसौढ़ी, बिहटा के साथ साथ सारण जिले के सोनपुर और वैशाली जिले के हाजीपुर तक पिंक बसें चलेंगी। इन इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं हर दिन पटना आती जाती हैं, इसलिए उनकी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। भागलपुर के मोटरसाइकिल कारोबारियों के लिए दुर्गा पूजा और धनतेरस में खुशखबरी मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर जीएसटी दर को घटा दिया है, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। शोरूम संचालकों का मानना है कि त्योहारी सीजन में मोटरसाइकिल की बिक्री 60% तक बढ़ सकती है, क्योंकि जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ग्राहकों को सीधा लाभ होगा। भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की उम्मीद कर रही है। पार्टी सबका साथ सबका विकास और लोकप्रिय हिंदू नेताओं पर भरोसा कर रही है। दिलीप जायसवाल और अशोक अग्रवाल जैसे नेताओं की सीमांचल क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। भाजपा पसमानदा मुस्लिम महिलाओं और योजनाओं के लाभार्थियों के माध्यम से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। रविवार को पटना मेट्रो ने इतिहास रच दिया। पहली बार मेट्रो ट्रेन डिपो से बाहर निकली और पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल स्टेशन से भूतनाथ स्टेशन तक करीब 3.5 किलोमीटर का सफर तय किया। धीमी रफ्तार से हुई यह यात्रा दरअसल सुरक्षा मानकों की जांच के लिए थी। ट्रायल रन के दौरान
ट्रैक, पावर सप्लाई और बोगियों की क्षमता का परीक्षण किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रायल वाणिज्यिक संचालन की दिशा में पहला कदम है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बावजूद कई तरह के संशय हैं, इसका समाधान करने के लिए हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। इसका नंबर भी जारी किया गया है। पात्रता व अन्य मुद्दों को लेकर इस पर फोन किया जा सकता है। सीबीएसई द्वारा 2025 से 26 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। समय पर फॉर्म जमा न करने पर जुर्माना लगेगा। बोर्ड ने अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। 5 विषयों के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये है, जिसके बाद प्रति विषय 300 रुपये लगेंगे। स्कूलों को 15 सितंबर तक फॉर्म जमा करने का लक्ष्य रखने को कहा गया है। बिहार के नालंदा राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बिहार सरकार 10 लाख रुपये देगी। सहयोगी स्टाफ को 5 लाख मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा करते हुए टीम को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एससी ऑन एसआईआर बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पहले नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बिहार की राजनीति एक बार फिर रोजगार, पलायन और विकास के मुद्दे पर गर्मा गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बीते 20 वर्षों से बिहार और 11 वर्षों से केंद्र में नीतीश मोदी की सरकार रहने के बावजूद राज्य बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यह मैं नहीं बल्कि नीति आयोग की रिपोर्टें बार बार बता रही हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बिहार में चुनाव आते आते एनडीए का यह गठबंधन टूट जाएगा। पारस ने दावा किया कि विपक्षी महागठबंधन के भीतर 15 से 20 सितंबर के बीच सीटों का बंटवारा भी तय हो सकता है। उनके इस बयान ने सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से एक दिन पहले भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सहित अन्य मसलों पर प्रतिक्रिया दी। रविशंकर प्रसाद ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा और कहा कि 9 सितंबर को वोटिंग है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। विपक्ष का चेहरा विवादास्पद है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने की है। यादव ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। बिहार की राजनीति में कभी लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड्ढा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की खुशामद करने में लगे हुए हैं और उन्हें पिछलग्गू यादव बनकर रह गए हैं। रामकृपाल यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की जमकर तारीफ की। पटना विधानसभा में सीटों की संख्या दलों की राजनीतिक हैसियत तय करती है। सत्ता बनाने बिगाड़ने या फिर विपक्ष में पूछ भी सीटों की संख्या ही निर्धारित करती है। इसके लिए पार्टी का एक नाम निशान और चेहरे का होना बड़ी शर्त है। पार्टी का एक चुनाव चिन्ह और इसे शहर से लेकर सुदूर गांव तक पहचान, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए राजनीतिक पार्टी का मान्यता प्राप्त दल होना जरूरी है। बेगूसराय जिले के विष्णुपुर लाल बाजार चौक पर स्थित श्री श्री 108 पुरानी दुर्गा मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के कारण पूरे इलाके में शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। 1902 में स्थापित इस मंदिर में पिछले 126 वर्षों से लगातार पूजा अर्चना हो रही है।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिन मंदिरों की स्थापना को 100 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, उन्हें शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यहां स्थापित दुर्गा माता को भक्तजन बूढ़ी माता कहकर पुकारते हैं। भक्तों का मानना है कि माता यहां साक्षात विराजमान होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बिहार के भागलपुर जिले में है नवगछिया, जो पुलिस जिला है और गंगा के दूसरी छोर पर है। खगड़िया पूर्णिया मार्ग पर स्थित नवगछिया सूखे नशे के अवैध कारोबार के लिए लगातार चर्चे में बना हुआ है। पुलिस कार्रवाई करके तस्करों को पकड़ती रही है। पिछली कुछ कार्रवाई में सूखे नशे के अवैध कारोबार का मणिपुर और पश्चिम बंगाल से कनेक्शन जुड़ा है। खुलासा होता रहा है कि मोटे पैसे के लिए महिलाएं भी स्मैक और ब्राउन शुगर की सप्लायर बन रही हैं। वहीं स्थानीय लोग स्मैक और ब्राउन शुगर की चपेट में आ रहे युवाओं को लेकर चिंतित हैं। पटना की फुलवारी शरीफ पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान हाजीपुर के हरमैन कॉलोनी वार्ड नंबर 20 निवासी असलम अहमद के रूप में हुई है। पुलिस के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम फिर से कानूनी विवादों में आ गया है। ये मामला लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन देने की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत 10,000 रुपये की पहली किस्त पाने के लिए रविवार और सोमवार को मिलाकर 2 दिनों में 30 लाख महिलाओं ने आवेदन किए हैं। राज्य के कई जिलों में आवेदन के लिए पैसा उगाही में कार्रवाई की गई है। आवेदन के लिए कहीं 500 रुपये तो कहीं 1500 रुपये वसूले गए। इस मामले में सीतामढ़ी के लगमा के अर्चना महिला जीविका ग्राम संगठन की जीविका मित्र माधुरी कुमारी को 4500 रुपये वसूली में संगठन से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। भागलपुर जिला के नवगछिया थाना की पुलिस ने स्मैक के खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की एक युवती स्मैक लेकर नवगछिया पहुंची थी। स्मैक की डिलीवरी लेने जो युवक पहुंचा था, पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जब्त किए गए 700 ग्राम स्मैक का मूल्य 1 करोड़ रुपये के करीब आंका गया है। अररिया, नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने पर हंगामा मचा हुआ है। युवाओं जेनजी ने नेपाल सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। सड़कों पर उतरकर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू में कई स्थानों पर कर्फ्यू लगा है। इटहरी में राजमार्ग अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं बिहार के अररिया जिले के जोगबनी से सटे बॉर्डर इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंटरनेट सेवा बंद होने से बिहार के लोगों को भी नेपाल में रह रहे स्वजनों से संपर्क करने में कठिनाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे और अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दे। बिहार को लेकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है। 14 सितंबर तक के लिए जारी पूर्वानुमान में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बिहार के सभी उत्तरी जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार के सभी उत्तरी जिलों में बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल सकती है। बिहार में मानसून की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों में बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग द्वारा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान बारिश के साथ बादल गरजने और ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। बिहार समेत कई राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी की है। बिहार के कटिहार जिले में भी एनआईए ने कार्रवाई की है। सोमवार को एक टीम ने बरारी प्रखंड के सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में सुबह सुबह धावा बोला। बेहद गुप्त तरीके से एनआईए की टीम ने दबिश डाली। काफी देर तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये छापेमारी सुखासन गांव के इकबाल के यहां की गई। इकबाल को हिरासत में भी लिया गया है। बिहार में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लोगों से संपर्क का एक और केस सामने आया है।
नवादा जिले की इस घटना ने सबको चौंकाया है। पकरी बरावां थाना क्षेत्र की 10वीं कक्षा की एक छात्रा अपने घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। गुरुवार की सुबह गायब हुई इस लड़की की खोज पुलिस ने भी शुरू की तो ट्रेन में वो बुर्का पहने मिली, लेकिन उसके फोन से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए तो जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर के लोगों का गुस्सा चरम पर है। मुजफ्फरपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्थानीय लोगों ने शहर के अखाड़ा घाट चौक को जाम कर दिया है। स्थानीय लोग अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से काफी गुस्से में। दूध पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद अमूल ने ऐलान किया है कि वो इसका फायदा सीधे किसानों और ग्राहकों को देगी। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जैन मेहता ने CNBC TV 18 से खास बातचीत में कहा कि हमारा को-ऑपरेटिव मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि हम ग्राहकों से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा किसानों को देंगे, जिससे किसानों और ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े तोहफों के साथ राज्य की जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। 15 सितंबर को PM मोदी पूर्णिया से 4 नई ट्रेनों का शुभारंभ कर सकते हैं। इनमें जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। बिहार महागठबंधन में सीटों पर खींचतान बरकरार है। CPIML ने एक बार फिर 40 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने पटना में अपने आवास पर बड़ी बैठक की थी। इसमें तय हुआ कि बहुत जल्द सीट पर तालमेल की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही JMM और पशुपति पारस की पार्टी को अलायंस में शामिल किया गया था। सुरसंड विधानसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है, जो लंबे समय तक 2 परिवारों के वर्चस्व में रही। यह सीट न केवल राजनीतिक उठापटक के लिए बल्कि कई रोचक घटनाओं के लिए भी जानी जाती है। इस सीट पर सबसे अधिक समय तक दबदबा रामचरित्र राय और उनके परिवार का रहा है। केरल कांग्रेस की डिजिटल मीडिया सेल की ओर से सोशल मीडिया पर बीढ़ी और बिहार की तुलना किए जाने पर उपजा विवाद अब कांग्रेस और राज्य की वामपंथी सरकार के बीच विवाद का कारण बन गया है। पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। पशुपति पारस ने कहा है कि बिहार चुनाव आते आते NDA गठबंधन टूट फूट जाएगा। उनसे पूछा गया कि NDA में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के आपस में ही टकराने की नौबत आ गई है। आपको लगता है कि NDA में सही से सीट बंटवारा हो पाएगा? इस पर मोदी कैबिनेट के पूर्व सहयोगी रहे पारस ने कहा, मुझको तो लगता है कि बिहार चुनाव आते आते NDA बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, उनका कुछ भी सही नहीं रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। चुनाव आयोग की ओर से अक्टूबर-नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन कराया जा सकता है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने मैदान प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस चुनावी माहौल में राज्य की महुआ विधानसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि महुआ सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है और इसका निर्वाचन क्षेत्र संख्या 126 है। आइए जानते हैं इस सीट का पूरा समीकरण। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच विपक्षी दलों के महागठबंधन की तरफ से कई ग्रामीण इलाकों में माई बहिन योजना में महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से माई बहिन का फॉर्म भरवाए जाने को लेकर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विपक्ष को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। बांका बिहार के बांका जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां की चांदन नदी से एक विशाल अजगर निकला है। इस अजगर की लंबाई 20 फीट है। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल नदी में मछली पकड़ने के लिए किशनगंज बिहार के किशनगंज में चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करने के दौरान अपना आपा खो दिया। उन्होंने JDU के राष्ट्रीय महासचिव को लेकर विवादित टिप्पणी की। प्रशांत किशोर ने JDU के राष्ट्रीय महासचिव की तुलना कुत्ते से की है।
मनिहारी प्रखंड के धुरियाही पंचायत में बाढ़ और गंगा नदी के भीषण कटाव से तबाही का मंजर बना हुआ है। और इसी बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का उस इलाके का जायजा लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोइलवर में सड़कों की हालत खस्ता है, खासकर कोइलवर चौक से धंडीहा जाने वाली सड़क, जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। बालू लदे ट्रक मुख्य कारण हैं जिनसे भारी ट्रैफिक होता है। बारिश में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। मानसिक अस्पताल जाने वाली सड़क भी गड्ढों और अतिक्रमण से परेशान है, जिससे स्थानीय लोग बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पूर्णिया में प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं का चेहरा देखकर वोट देने से विकास नहीं होगा। उन्होंने वादा किया कि 2025 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी और सरकारी स्कूलों के सुधरने तक गरीब बच्चों की निजी स्कूल फीस सरकार देगी। किशोर ने बिहार से बाहर गए युवाओं को वापस बुलाकर रोजगार देने का भी वादा किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि केरल से कश्मीर तक इंडिया गठबंधन सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़कर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग और बिहार की अस्मिता पर चोट नहीं कर रहा है, बल्कि यह भारत की आत्मा पर भी वार कर रहा है। पितृपक्ष का प्रारंभ रविवार यानी 7 सितंबर से शुरू हो गया है। पितृपक्ष मेला का शुभारंभ होते ही आस्था का सागर उमड़ पड़ा। पहले ही दिन गयाजी के विष्णुपद स्थित देवघाट पर सुबह से ही तीर्थयात्रियों का जमावड़ा होने लगा और लोगों ने पिंडदान किया। दूरदराज ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाजी पहुंचे। सबकी एक ही कामना रही, पूर्वजों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति। धार्मिक ग्रंथों में गयाजी के महत्व का विस्तार से उल्लेख है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल, राजद और महागठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया। उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि राजद और महागठबंधन के लोगों को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो बताएं कि पिछले 30 साल से क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था की। किशनगंज में कितने स्कूल और विश्वविद्यालय बनवाए गए। किशनगंज के मदरसा अंजुमन इस्लामिया मैदान में रविवार को जन सुराज ने बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया। बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की सराहना करते हुए कहा कि वे अंधेरे में डूबे बिहार को उजाले की ओर ले गए। मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा लिखित किताब बिहार है तैयार का रविवार को विमोचन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव के डबल इंजन सरकार पर तंज कसने वाले पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि 9वीं फेल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास और सुशासन के लिए काम किया है, जबकि राजद शासन के दौरान जंगल राज और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। नेपाल में सोमवार को युवाओं का सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा। सरकार द्वारा सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में युवाओं के नेतृत्व में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई और करीब 500 लोग घायल हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंचों पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता और सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने फैसले की जानकारी मीडिया को दी। उधर नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बीते हफ्ते जहां सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, वहीं सोमवार को घरेलू बाजार में दोनों मेटल्स नीचे फिसल गए। मुनाफा वसूली और इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी की वजह से यह गिरावट आई है। आइए जानते हैं कि आज सोना और चांदी का ताजा भाव गोल्ड सिल्वर रेट टुडे क्या है और हाल में इनकी कीमतों में कितनी तेजी देखने को मिली। सोना 606 रुपये टूटा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोन। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना गोल्ड प्राइस टुडे 606 रुपये यानी 0.56% गिरकर 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 612 रुपये गिरकर 1,08,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 977 रुपये टूटी चांदी की कीमत सिल्वर प्राइस टुडे में भी गिरावट देखी गई। दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 977 रुपये यानी 0.78% गिरकर 1,23,720 रुपये प्रति किलो पर आ गई। बीते हफ्ते चांदी 1,26,300 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक गई थी। इंटरनेशनल मार्केट का हाल। ग्लोबल मार्केट में भी सोने चांदी की कीमतों गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे में कमजोरी आई है। कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.86% गिरकर $3,628.35 प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले यह $3,655.50 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर था। वहीं हाजिर सोना $3,584.40 प्रति औंस पर आ गया।